नमस्ते जी। योग व स्वास्थ्य के इस प्रतिदिन के हेल्थ शो में आप सबका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं। आज के इस कार्यक्रम में स्वास्थ्य से जुड़ी हुई बहुत ही महत्वपूर्ण बातें 15-16 बातों के बारे में आज हम चर्चा करते हैं, थोड़ा सा जानते हैं। हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहे उसके लिए बहुत आवश्यक ऐसी बातें हैं जिन पर हम जानते तो काफ़ी सारे लोग हैं लेकिन उन पर ध्यान नहीं देते। थोड़ा सा आज विचार करेंगे। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हमारा जीवन, हमारा शरीर मुंह से शुरू होता है, सिर से शुरू होता है, ब्रेन से शुरू होता है। भोजन हमारा जब हम करते हैं तो हमारा जीवन चलता है, इसीलिए हम भोजन से ही प्रारंभ करते हैं। हमारा मुंह तो एक है, इस मुंह में 32 दांत होते हैं, इसीलिए खाने के प्रत्येक ग्रास को एक एक कौर को 32 बार चबाना चाहिए। यही प्रभु ने संकेत दिया है 32 दांतों को बनाकर कि हर कौर को आप 32 बार चबाओ। ये आवश्यक संकेत है हमारे स्वास्थ्य के लिए। इसीलिए पहली बात है कि चबा चबा कर भोजन करें। दूसरा, प्राणों से प्राणमय कोश जो हमारा होता है, ये अन्नमय कोश को मजबूत बनाने का। योग में पंचकोश होते हैं, प्राणमय कोश, अन्नमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश। तो पंचकोशों को अच्छा बनाने के लिए आज थोड़े से उपाय, शारीरिक स्वास्थ्य को अच्छा बनाने के लिए उपाय। प्राण, दूसरा हम प्राणमय कोश को अच्छा बनाने के लिए कर रहे हैं। प्राणमय कोश कैसे अच्छा बने? तो प्राण जीवन होता है हमारे सबका। तो अगर वास्तव में जीवन अच्छा बनाना चाहते हैं, रोगों से बचना चाहते हैं, तो हमें प्राणायाम करना चाहिए। महर्षि पतंजलि जी ने 4 प्राणायाम बताए, बाह्य अभ्यंतर स्तंभ वृत्ति और बाह्य अभ्यंतर विषयाक्षेपी। श्वास को कभी भी मुंह से नहीं लेना चाहिए, नाक से लेना चाहिए। आयु यदि बढ़ानी है तो हम नाक से सदा श्वास लेवें, मुंह खोलकर श्वास नहीं लेवें और लंबा लेवें, और विचार करते रहें कि प्रत्येक श्वास मुझे स्वस्थ बना रहा है। ये निश्चित रूप से हम सब के प्राणमय कोश को अच्छा बनाएगा। उसके अलावा भी काफ़ी सारे श्वासों की ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस काफ़ी होती हैं, उनको भी आपको सीख करके ठीक ढंग से करना चाहिए। हमारे सत्रों में हमने बहुत बार ऐसी चीज़ें सिखाई हैं, सीखी हैं। स्वामी न्यूज़ के इस फेसबुक पेज और यूट्यूब के चैनल पर आप जाकर के हमारे पिछले 302 कार्यक्रमों को 300 कार्यक्रमों में देख सकते हैं। बहुत कुछ हमने बताया है। तीसरी एक महत्वपूर्ण बात है कि हम वेगों को कभी ना रोकें। वेग रोकेंगे तो हमारे शरीर में कमजोरियां, दुर्बलताएं आ जाएंगी और हमारे अंग कमजोर हो जाएंगे। तो पेशाब का, शौच का, मल का, मूत्र का और उल्टी का, खांसी का, छींक का, रोने का, हंसने का, उबासी का, डकार का, अपान वायु का, ऐसे और भी वेग होते हैं। इन सब वेगों को नहीं रोकना चाहिए। इन वेगों को रोकेंगे तो फिर बीमारी को बुलावा देना हो गया, ये समझो। तो पहली बात हमने चबा चबा कर खाना सीखा, दूसरा प्राणायाम प्रतिदिन करना, और तीसरा है वेगों को नहीं रोकना। चौथा एक महत्वपूर्ण बात है कि कौन कौन से वेगों को रोकना है। ये मानसिक वेगों की बात कर रहे हैं। आयुर्वेद के ऋषि बहुत गहरी बातें करते हैं, यदि थोड़ी सी भी हम समझ करके जीवन में उतारे तो हम स्वस्थ हो जाएंगे। पहली वो कहते हैं कि क्रोध, शोक और निरुत्साह, ये सब मानसिक वेग हैं, इनको रोकना है। या ये समझ लो कि मानसिक व्याकुलता जो होती है, इन मानसिक व्याकुलता को पैदा करने वाली चीजें हैं। ये क्रोध है, शोक है, अधिक बोलना है, उल्टा पुल्टा बोलना है, सीधे ही किसी की बात सुनने से पहले ही उसकी प्रतिक्रिया तैयार रहती है। ये सब चीज़ों से हमारा शारीरिक पतन होता है, मानसिक पतन भी होता है। इसीलिए इन बातों को, इन गलत बातों को अपने पास मत फटकने दो, है ना। छोटी सी चीज़ को लेकर निराश हो जाता है, छोटी सी चीज़ को लेकर नकारात्मक विचार आ जाते हैं, छोटी सी चीज़ को लेकर के ऐसा नहीं हुआ तो अरे यू कैन डू इट, हमारे पास बहुत शक्तियाँ, हम सब कुछ कर सकते हैं, आप कर सकते हैं, हम कर सकते हैं। ये विचार रखो, सकारात्मक रखो। इतना हो गया ये भी बड़ी बात है, ऐसे सोचो। इतना नहीं हुआ, इसके बाद वो खाली गिलास वाला उदाहरण है ना, खाली गिलास को हम देख करके, तो ये हमें ये विचार करना चाहिए कि आधा तो भरा हुआ है, आधा खाली है। हमेशा नेगेटिव सोचते नहीं। स्वस्थ रहने का एक चौथा उपाय जो है वो हमारा
मानसिक व्याकुलता से अपने आप को प्रभावित नहीं होने देना। क्रोध, शोक, असत्य, ऐसे उल्टे उल्टे चीजों को अपने जीवन से बाहर निकाल फेंको, एकदम फेंक दो, अपने पास ही मत पटकने दो। व्यस्त रहो, अच्छे कार्यों में व्यस्त रहो, व्यस्त रहो, मस्त रहो, करें योग रहें निरोग। 5वीं महत्वपूर्ण बात, सरसों आदि, सरसों का तेल या फिर आदि में यहाँ पर आ गया एक तो तिल का तेल, आदि में यहाँ पर आ गया एक नवरत्न तेल। इसमें और भी बहुत सारे तेल होते हैं, पतंजलि के चिकित्सालयों में आसानी से मिल जाता है। वे कोई भी तेल एक लेकर के रोज ही आपको पाँव के तलवों की और ये पाँव के तलवों की रोज मालिश करके आप सोएंगे रात को, तो आपकी आंखों की ज्योति भी बढ़ेगी, नींद भी अच्छी आएगी। सर्दी में सुबह सुबह की धूप यदि आप ले लेंगे तो आपको, और गर्मी में अगर सुबह सुबह की वायु सेवन कर देंगे तो आपको स्वास्थ्य तो मिलेगा, साथ में आयु भी बढ़ेगी। ज्यादा खाना जो व्यक्ति खाता है ना, ज्यादा खाना, वो बीमार जल्दी होता है। इसलिए अधिक खाना सदा ही रोगों को निमंत्रण देना है। इस वाक्य, गोल्डन सेंटेंस को याद रखना। कितना ही स्वादिष्ट खाना क्यों ना हो, लेकिन आपको अधिक नहीं खाना, इस बात को ध्यान रखना। अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण करना आप ही का काम है। जो व्यक्ति इंद्रियों पर नियंत्रण करता है वही सुखी रह सकता है। इसीलिए कहा भी है विद्वानों के द्वारा, संयमी सदा सुखी। संतोषी सदा सुखी आपने सुना होगा, संयमी सदा सुखी। एक और चलेंगे, एक और बात जान लेते हैं। एक और बात जाननी, अंडे, मांस, शराब और भी गर्म ऐसे ऐसे पदार्थ होते हैं, उसके अलावा नशीले पदार्थ होते हैं काफी सारे। इन सब का जो व्यक्ति सेवन करता है उसका हार्ट कमजोर हो जाता है, हृदय को कमजोर बनाने के काम है ये सारे। इसीलिए आपको ऐसे पदार्थों का कभी भी सेवन नहीं करना चाहिए। योग व स्वास्थ्य का कार्यक्रम है, तो योग व स्वास्थ्य का मतलब ही अपने स्वास्थ्य की देखभाल करें योग के द्वारा, आयुर्वेद के द्वारा, अच्छी बातों के द्वारा, स्वास्थ्यप्रद बातों के द्वारा। इसीलिए नशा कभी नहीं करना, उल्टी पुल्टी चीजें कभी नहीं खाना है। मनुष्यों के लिए थोड़ी है ये मांस खाना, हम सबके लिए तो शाकाहार का विधान परमात्मा ने वेद में किया है। हम गलत बात क्यों, गलत चीज खाएंगे तो फिर स्वास्थ्य भी अच्छा नहीं रहेगा, ये बात पक्की है, और पाप भी लगेगा। इस जन्म के अलावा अगले दूसरे दूसरे कई जन्म भी बिगड़ जाएंगे। ये थोड़ी सी बात को ध्यान रखना, ठीक है। तो हम इन बातों को ध्यान रखते रखते आगे और देखते हैं, कुछ और चर्चा कर लेते हैं। बहुत ज्यादा गर्म पदार्थ यदि ले रहे हैं या बहुत ज्यादा ठंडा ले रहे हैं, अति गर्म और अति शीतल या अति ठंडा अगर ऐसे ले रहे हैं तो शरीर में भयंकर या अनेक प्रकार के कई सारे रोग हो जाते हैं। इसीलिए हमें बहुत गर्म पदार्थों का सेवन नहीं और बहुत ठंडे पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए, ध्यान रखना। लोग तो उल्टा भी करते हैं इसका। क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए दही रख ली ठंडी ठंडी फ्रिज से निकाल के, या दही रख ली, दही के साथ गरम गरम रोटी चपाती खाएंगे तो इससे स्वास्थ्य बिगड़ जाता है, ये बात पक्की है। इसीलिए हम सबको इन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए कि हम बहुत गर्म बहुत ठंडे पदार्थों को साथ में ना लेवें, या ठंडे गर्म को साथ में ना लेवें, या बहुत गर्म ना लेवें या बहुत ठंडा भी ना लेवें, बिल्कुल सामान्य ही लेना चाहिए। और एक 10वीं बात बड़ी महत्वपूर्ण है युवाओं के लिए, चाहे बुजुर्गों के लिए, चाहे किशोरों के लिए, सबके लिए बता रहा हूँ। उन सबको वीर्य की रक्षा करनी चाहिए। जो व्यक्ति वीर्य का नाश करता है उसका जीवन का ही नाश हो जाता है। इसीलिए वीर्य की रक्षा करें, वीर्य को बाहर ना निकालें। बाहर केवल संतानोत्पत्ति के लिए निकलता है, इसको अपने शरीर में अधिक से अधिक सुरक्षित रखने का प्रयास करें, और अच्छे विचारों से सुरक्षित रहेगा। कामुक बातों को सुनने से, अश्लील बातों को, दृश्यों को देखने से ये सुरक्षित नहीं रहता। ज्यादा एकांत में भी रहते हैं तो भी ऐसा व्यक्ति का मन विचलित हो जाता है। ये थोड़ा सा विचार करना और अपने जीवन को सुरक्षित करने के लिए अपने वीर्य की रक्षा करना, वीर्य का नाश नहीं करना। अपनी शक्ति से जो व्यक्ति अधिक काम करता है, 11वीं बात महत्वपूर्ण बता रहा हूँ, अपनी शक्ति से बहुत सारे लोग ऐसे करते हैं, ज्यादा काम करते हैं, उन व्यक्ति का स्वयं का ही नाश हो जाता है। अपनी शक्ति से अधिक कार्य करता है, शरीर तोड़ता रहता है, अपनी सारी क्षमताओं का नुकसान, अपनी सारी क्षमताओं को घटा देता है स्वयं ही, और फिर स्वयं अपने आप का ही नाश हो जाता है, एक दिन मर जाता है। कभी हार्ट अटैक आ जाएगा, कभी ब्रेन हेमरेज हो जाएगा। इसलिए शरीर की शक्ति के अनुसार करें, अनुकूलता बनेगी तो करेंगे, जबरदस्ती कोई कार्य को नहीं करना चाहिए। हाँ, लेकिन अच्छे कार्यों में तो जैसे रात सुबह नींद आ रही है,
लेकिन योग करने का समय हो गया, प्राणायाम का व्यायाम का समय हो गया, जागने का समय हो गया, फिर भी आप सो रहे, नहीं, ये बात यहाँ लागू नहीं करनी। जैसे मान लीजिए आप 10 बजे सोए तो सुबह 4 बजे आपकी 6 घंटे की नींद हो गई, 5 बजे सोए तो 11 बजे तक हो गई 5 घंटे की नींद, 6 घंटे की, और 12 बजे भी सोए देर से देर तो भी आपकी नींद कितनी हो गई, 6 बजे तक आपकी 6 घंटे की नींद हो गई। तो 6 बजे तो उठ जाना चाहिए, इसके बाद भी सोए रहेंगे क्या? इसीलिए हम थोड़ा इस बात को ध्यान रखें कि 6 बजे के बाद ना सोएं, और सारे दिन में एक सीमित 8-10 घंटे काम कर लिया वो बहुत है, 12 घंटे काम कर लिया, लोग तो मैंने देखा 15-15, 18-18 घंटे काम करते हैं और फिर बीमार हो जाते हैं, अपने आप के लिए समय नहीं मिलता, अपने ही घर में घबराए घबराए घूमते हैं, अपने ही जीवन से स्वयं ही घबरा जाते हैं और कुछ भी समझ नहीं आता, स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंजाइटी, फोबिया, पता नहीं क्या क्या ऐसे मानसिक रोग उनके अंदर घुस जाते हैं। तो थोड़ा सा विचार करें। मेरा आज तो ये ऑडियो का कार्यक्रम है, क्योंकि कभी कभी ऑडियो में भी महत्वपूर्ण बातें से, क्योंकि आज मेरे को दिखाने वाली मुझे क्रियाएं तो करनी नहीं है, इसीलिए मैं आपको केवल ऑडियो में इस बात को समझा रहा हूँ। तो मेरे जो सुधी दर्शक और श्रोता हैं उन सबको इन बातों को सुन करके ही अपने जीवन में धीरे धीरे लागू कर दें, जीवन का सुख बढ़ जाएगा। आगे देखते हैं और एक दो और बातें देख लेते हैं। दिन में केवल 2 ही बार भोजन करने वालों की आयु बढ़ती है और वो कभी बीमार नहीं पड़ते। यदि हम कई कई बार भोजन करेंगे, कभी भी कुछ भी खा लिया दिन भर में, नहीं, वो करने वाला तो व्यक्ति सदा अपने साथ नुकसान ही करता है, क्योंकि हर बार पित्त अंदर से नया रिलीज होता है। हर बार वो पित्त को अगर उतना भोजन ना मिलता है तो फिर वो अंदर आंतों में जाकर इन्फेक्शन सड़ाएगा, आंतों में एसिड पैदा करेगा और उसकी एसिडिटी और गैस की प्रॉब्लम कभी ठीक नहीं होगी। इसलिए इस बात का ध्यान रखना, भोजन करें तो केवल दिन में 2 बार करें, कुल दिन में और शाम में, या सुबह और सायंकाल, बस। बहुत बार करेंगे तो बीमार पड़ जाएंगे। अधिक से अधिक 1 बार नाश्ता कर लिया तो 3 बार, बस, इससे अधिक नहीं। कभी भी बीच में कुछ नहीं खाते रहना चाहिए, कभी भी कुछ चटर पटर खाते रहते हैं, उनसे बचना चाहिए। ये थोड़ा सा महत्वपूर्ण बात है। रात को सोने से पहले अगर पैरों को आप गर्म पानी से धो करके उसको साफ कर लें तो आपको नींद बड़ी अच्छी आएगी। रात को यदि आप गर्म पानी से गर्म पानी अगर करके पैरों को धो लें तो ठीक ढंग से साफ सुथरा कर लें तो नींद आपको अच्छी आएगी, पक्की बात है। और पैरों के तलवों की भी अगर मालिश की जाए तेल से तो भी नींद अच्छी आती है। ये थोड़ा पहले भी आपको बताया था, आबी पानी का बता दिया। एक महत्वपूर्ण बात और है, अगर सप्ताह में आप 1 दिन उपवास करें तो आपको पेट की बीमारियां नहीं होंगी। अगर सप्ताह में 1 दिन उपवास करेंगे तो पेट की बीमारियों से बचे रहेंगे। पाचन तंत्र को 1 दिन में, सप्ताह में 1 दिन जरूर आपको आराम देना चाहिए, इस बात को ध्यान रखना। और अंतिम एक आज की बात और बता देता हूँ, वो बात ये है कि जो पुरुष नाइट फॉल से परेशान है, स्वप्न अवस्था में बहुत सारे दोष उसके आ जाते हैं, या स्त्रियां भी ऐसे हैं जो सपने बहुत ज़्यादा आते हैं, तो उन लोगों को रात को पेशाब करके सोना चाहिए। वे लोग सोचते हैं कि सुबह कर लेंगे, नहीं, थोड़ा सा भी आ रहा है, 10 बूंद भी आ रहा है, 1 चम्मच भी है, आता है, थोड़ी सी मात्रा में भी मतलब आता है, तो आप जाकर के पहले टॉयलेट करके आइए फिर सोइए। आज के इस सत्र में इतना ही रखते हैं। सबको धन्यवाद। ओम शांति शांति शांति, सर्वेभ्यो नमः।